आइए देखते हैं, सुनो ध्यान से। आज का हमारा टॉपिक क्या है? साधारण ब्याज। आवाज मत करो। साधारण ब्याज, ठीक है। आज हम साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे। तो कैसे? साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ध्यान से देखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये तो हमारा सूत्र है, फार्मूला है। लेकिन इसमें हम जानेंगे कि ये है क्या चीज सारी। मूलधन क्या है हमें पता ही नहीं है, दर क्या है पता नहीं, समय क्या है पता नहीं है, साधारण ब्याज क्या है पता नहीं है, नहीं पता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे संयोग बस हम किसी से लेते हैं कुछ उधार या हम किसी को देते हैं, ठीक है। तो जो हम लेते हैं या देते हैं उसको हम मूलधन कहते हैं। मूलधन किसे कहते हैं? जब हम किसी से पैसे लेते हैं या किसी को हम उधार देते हैं तो उसको हम मूलधन कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है दर। जब हम किसी से पैसे लेंगे, जब हम किसी से पैसे लेंगे या किसी को पैसे देंगे उधार, या फिर किसी से हम पैसे उधार लेंगे, तो हम कहेंगे भैया हम आप हमें पैसे दे दो, 1000 रुपये दे दो, हम आपको ब्याज सहित दे देंगे। यानी 1000 रुपये का हम 100 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, तुम्हें 100 रुपये दे देंगे या 200 दे देंगे, आप जितना कहोगे हम आपको एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। तो जो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं उसको रेट के हिसाब से देते हैं, जैसे हम 5% के रेट से देंगे। जैसे अब आज में 1000 रुपये दे दो, हम तुम्हें 5 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से हम तुम्हें दे देंगे। तो जो रेट, जिस रेट से हम तय करते हैं पैसे लेने के लिए कि हम किस रेट पर हम पैसे ले रहे हैं, तो जो रेट हम तय करते हैं उसको हम दर कहते हैं, ब्याज की दर। दर क्या है? ये ब्याज की दर है। ब्याज की दर, ब्याज की दर हमेशा प्रतिशत में ही होती है। ध्यान से देखेंगे, ब्याज की दर हमेशा प्रतिशत में होती है। जैसे कहते हैं कि भाई हम 5% पर हम ले रहे हैं, 5% पर ले रहे हैं, या फिर 10% ब्याज पर हम ले रहे हैं, या फिर हम कहते हैं 11% पर या 12% पर, जितने XYZ जितने परसेंट पर हम अपना तय करते हैं उतने परसेंट पर हम, ये दर होता है। जो परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है, वो हम दर कहते हैं, ब्याज की दर कहते हैं। उसके बाद समय। समय क्या चीज है? समय होता है, हम जब पैसे लेते हैं तो कुछ एक निश्चित समय होता है, या जितने समय में हम वापस करते हैं। मान लो पैसे ले लिए 1000 रुपये, अब हम 5% की रेट से लिए हैं, 5% की रेट से लिए हैं, दर हमारा 5% है, और हम 2 साल में वापस कर दे रहे हैं। हम 2 साल में वापस कर दे रहे हैं। मूलधन तो हमारा 1000 रुपये हो गया, हम 1000 रुपये लिए थे उधार, 5% की दर से हम तय किए थे, और हम 2 साल में वापस कर रहे हैं। तो 2 साल में हम वापस कर रहे हैं, तो हम कितना पैसे वापस करेंगे इसको देखेंगे। तो जो हम वापस करेंगे उसको हम साधारण ब्याज कहेंगे। साधारण ब्याज बराबर ये मूलधन 1000 गुणे दर हमारा 5% है, दर हमारा 5% है, गुणे 5% का मतलब होता है 5/100 होता है। 5% प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। हम प्रतिशतता पर एक वीडियो बना के बताए हैं, उसमें देख लेना। ये 5/100, 5/100 का मतलब होता है, ये 5% का मतलब होता है 5/100, ठीक है। और 5/100 का मतलब होता है 5%, 5 रुपये प्रति सैकड़ा पर हम दे रहे हैं। उसके बाद कितने समय के लिए दे रहे हैं? 2 साल के लिए दे रहे हैं, 2 साल के लिए दे रहे हैं। अब इसको जो है हल करेंगे, 0 से 0 काट दो, 2 0 कट गया, कितना हुआ? 10 गुणे 5 गुणे 2 पूरा कर दो, 5 गुना 10 और 10 दाम 100। ये 100 रुपये हमें 2 महीने में, 2 महीने बाद हमें, ये 2 साल बाद हमें 100 रुपये ब्याज देना होगा। 5% वार्षिक, 5% वार्षिक हम ब्याज पर लिए हैं, तो ये 100 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। ये साधारण ब्याज, ब्याज हमारा ब्याज 100 रुपये होता है 1000 पर, 1000 पर 100 रुपये ब्याज होता है। अब कह देंगे कि 100 रुपये ब्याज दे रहे हैं, लेकिन ब्याज के साथ में अगर हमें ये मूलधन भी तो वापस करना होगा,
तो जब हम 1000 मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ेंगे तो 1100 हो जाएगा, 1100 रुपए हो जाएगा। लेकिन ये 1100 रुपए क्या है, ये मिश्र धन है। 1100 क्या है, मिश्र धन है। अतः मिश्र धन का सूत्र क्या बना, ये मूलधन गुणे मूलधन और धन ब्याज, ये दोनों मिल करके मिश्र धन बनता है, दोनों मिल करके मिश्र धन बनता है।